नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष टिंगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। यार हम लोग उस समय दिन कर रहे थे कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर का पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या बात कर लिया था। हमने ऑड डे निकालना बात कर लिया था, हमने लीव निकालनी बात कर ली थी कि हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम इवन जितने भी अपने बेसिक थे वो सब कर लिए थे। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, वो क्वेश्चन किए थे जिसमें डेट के बीच में डिफरेंस आ रहा था, जिसमें मंथ के बीच में डिफरेंस आ रहा था। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ईयर के बीच में डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है पहले वीडियो का, ठीक है, कैलेंडर की फर्स्ट वीडियो का, वो देख लेना। उसके बाद ये देखना तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। देखो, हम अगले जिस टाइप की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि 28 जनवरी 1940 दिन आपको बता दिया कि सोमवार था या मंडे था, ठीक है। इसके बाद वो आपसे कह देगा कि 28 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें भी दो टाइप बनते हैं एक्चुअली, पता है। दूसरा टाइप जो है वो हर पेपर में नहीं आता है, वो अच्छे लेवल के पेपरों में आता है। सब क्लैट में बैठ रहे हो, ठीक है, आप कैट में बैठ रहे हो, आप बीएचयू का एंट्रेंस दे रहे हो, ठीक है, आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें वो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। लेकिन ये छोटे छोटे एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेट और मंथ दोनों साल की बराबर रहेगी, क्लियर है। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, हमारा ईयर के बीच में रहेगा। तो अगर हम 40 से 50 तक की बात करें तो 10 साल का डिफरेंस है, क्लियर है। हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा डिफरेंस आया है सिर्फ 10 साल का आया है, ठीक है। अगर हम इस 10 साल की बात करें तो तुमको पता है कि ये सारे के सारे 10 साल जो हमारे होंगे ये एक जैसे तो नहीं पड़े होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 चौथा लीप पड़ गया, फिर 5 6 7 8वां फिर लीप पड़ गया। सेम वैसे ही 1940 से 1950 तक लगातार तो हमारे लीप नहीं पड़े होंगे ना, ठीक है। हम इसमें छांटते हैं कि हमारे लीप कौन कौन से पड़े होंगे। देखो, अगर हम टेक्निकली बात करें तो 10 साल में 2 लीप पड़ने चाहिए, ठीक है। एक चौथा पढ़ना चाहिए, एक 8वां पढ़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी समस्या हो जाती है कि हम ठीक गिन नहीं पाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत है। भैया देखो, ध्यान रखना, अगर हम 40 को 1940 को भी 4 से डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और अभी इसकी 29 फरवरी बची हुई है, यानी 40 लीप लिया जाएगा मेरे भाई। 40 के बाद 44 भी लीप लिया जाएगा, 44 के बाद 48 भी लीप लिया जाएगा। तो 10 साल में कितने हमारे लीप निकल के आ गए, तो आप कहोगे कि 3 हमारे लीप निकल के आ गए। तो मेरे भाई साधारण कितने निकल के आएंगे, तो 10 में 3 खत्म करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। बात सही है। हमने तुमको लास्ट टाइम बताया था कि एक लीप ईयर में ऑड डे कितने निकलते हैं, तो 2 ऑड डे निकल के आते हैं। 3 में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 ऑड डे हो जाएंगे। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन निकल के आते हैं, तो आप कहोगे 1 आता है, तो 7 में कितने हो जाएंगे, 7, क्लियर। ये 7 तो हो गया 0, क्योंकि आपको पता है जहां 7 का जोड़ा बनता है वहां ऑड डे कितने हो जाते हैं, 0। तो हमारे ऑड डे कितने बचे, 6 बचे। तो अब हम मंडे से 6 दिन आगे जाएंगे। हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि 6 दिन आगे जाने से बेहतर है कि एक दिन हम पीछे आ जाए। तो मंडे से एक पीछे आएंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। आपको यहाँ पे सब ध्यान क्या देना है, बेसिक बेसिक ध्यान ये देना है कि आप जो यहाँ पे लीप ईयर छाट रहे हो, ठीक है। देखो, टेक्निकली तो हम ये देखें कि अगर हम 10 को 4 से भाग करें तो 4 दूनी 8, ये 2 ही तो लीप आएंगे, क्योंकि 4 में 1, 8 में 2, 12 में 3, 16 में 4, 20 में 5, ठीक है। देखो 20 में 5 कैसे, 20 को 4 से काटो, 20 पंचे कट गया पूरा तरह, तो 5 आया। लेकिन होता क्या है कभी कभी, यानी हमको पता है कि अगर कभी लीप ईयर निकालने में कितने पड़ेंगे तो उसमें क्या है, भाग कर देंगे 4 से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खेल रहता है, आप थोड़ा यहाँ समझ के चलना कि यहाँ पे 40 भी पड़ेगा, 44 भी पड़ेगा, 48 भी पड़ेगा। यानी लीप का मतलब है कि जिसकी 29 फरवरी कैलकुलेशन में फंसे, ठीक है। चलो इसका ही हम अगला क्वेश्चन करते हैं और अपनी ही बात को हम फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं। भले हम कैलेंडर के 2 वीडियो की जगह आपको 3 वीडियो दें,
लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा ही समझाएंगे ताकि आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ में आए। ठीक है, हम एकदम से आपको बहुत सारा दे दें फिर आप नहीं कर पाओ तो बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा देखो। हम आपसे कह दें कि 28 जून 1916 दिन था हमारा वेंसडे यानी हिंदी में बुधवार। आज से हम कहते हैं 28 जून 1926 कौन सा महीना पड़े, कौन सा दिन पड़ेगा? क्या आंसर दोगे बताओ? आप फिर हमसे कहोगे कि ये दोनों हमारे इक्वल है, हमारा डिफरेंस जो भी आ रहा है इसमें ही आ रहा है, 10 में ही डिफरेंस आ रहा है। कहा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। यानी आप कहोगे कि हमारा जो भी कैलकुलेशन चलेगा वो इस 10 साल पे चलने वाला है। हमने कहा बहुत सुंदर। अब आप कहोगे कि इसमें से लीप छाट के हमको बताओ और ऑर्डिनरी छाटो। ठीक, देखो अगर आपने थोड़ा सा आप चूके तो आप गलती कर गए। यहाँ से आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे 16 लीप पढ़ना चाहिए, फिर 20 पढ़ना चाहिए, फिर 24 पढ़ना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या ये है कि मेरे भाई 1916 की 29 फरवरी बीत चुकी है। यानी हमारे पूरे कैलकुलेशन में 1916 की 29 फरवरी कहीं नहीं आएगी, तो हम इसको एज अ लीप कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे कितने लीप हो जाएंगे? सिर्फ 2 हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? गलती कहाँ पे हो रही है, ये चीज है। ठीक है, तो 2 लीप हो जाएंगे तो महापुरुष कितने हो जाएंगे? 8 हमारे साधारण हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी लीप का मतलब ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। बात सही की गलत? सही। इसमें 1 आएगा तो 4 और 1 टोटल कितना आएगा? 5। 5 हमारे ऑड डे आ गए। अगर हम बुधवार से 5 आगे बढ़े तो जोड़ो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? हमेशा हमारा आंसर आ जाएगा मंडे, या फिर क्या आ जाएगा हिंदी में कहें तो सोमवार आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? कहाँ पे लीप लेने हैं, कौन सा लेना है, कौन सा छोड़ना है, समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि 1916 लीप होता है, बहुत अच्छी बात है, हम जानते हैं 1916 लीप होता है, लेकिन आप इस बात को भी तो समझो ना कि 1916 की 29 की फरवरी की 29 तारीख जो है वो हमारे कैलकुलेशन में ही नहीं आ रही है। तो लीप वहां कोई ऐसा नहीं कि वहां स्टार लगाना है लीप लेके। हमें सिर्फ ये समझना है कि कैलकुलेशन में क्या हमारी 29 फरवरी आएगी। तो देखो 1920 की कहीं ना कहीं 29 फरवरी आएगी, 1924 की भी कहीं ना कहीं 29 फरवरी आएगी, लेकिन भाई 1916 की 29 फरवरी ऊपर ही कहीं बीत चुकी है, यानी कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। बात समझ में आ गई? हमने जो कहा आपको आ गया ना? चलो एक और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपसे कि 30 मार्च 1800 कर लो, 1804 दिन था आपका फ्राइडे यानी शुक्रवार। ठीक है, आपको बताना है कि 30 मार्च 1840 कौन सा ईयर पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, कौन सा दिन पड़ेगा? बताओ आंसर। मेरे में डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे 36 का, हम कहेंगे बहुत सही, 36 का डिफरेंस है। 36 के हिसाब से 9 लीप पढ़ने चाहिए। ठीक, टेक्निकली 9 लीप पढ़ने चाहिए। कौन सा पढ़ना चाहिए? एक तो 1804 ये 4 पड़ेगा, 8, 12, 16। ठीक है, 16 के बाद 20, 24, 24 के बाद 28, 32, 36 और 40। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक, 10 हो गए। देखो हमने तुम्हारे सामने लिखा है, कोई गलत भी नहीं लिखा है। लेकिन अब क्या हम ऐसे ही छाटते फिरेंगे क्या? बार बार हम ऐसे ही छाटेंगे क्या? मेरे भाई सिर्फ इस वाले को चेक करना कि इसको लेना है कि नहीं, एक ये और एक ये चेक करना, बाकी बीच के सब आते ही आते हैं। हमने पता है कि 1804 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 29 फरवरी इसकी ऑलरेडी क्या कर गई है? क्रॉस कर गई है। बात समझ में आ गई? तो 1804 नहीं लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो 9 हो गए, ठीक। अगर 36 में 9 घटाओ मेरे भाई, अगर 9 नहीं घटाना आ रहा 10 घटा लो, 36 में 10 घटाओगे तो 26, एक ज़्यादा घटा गए हो ना, तो एक बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आप कहोगे हाँ आ गई, ठीक है। तो ये हमारा लीप हो गया, ये हमारा ऑर्डनरी हो गया, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 27। बात सही की गलत? आपने कहा हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। 18 का मतलब हमारा यहाँ कितना बचा, तो 7 दूनी 14 का मतलब 4 बचा, 14 तक तो कट ही गया ना, 4 बचा। और इसका मतलब है 6 बचा, 7 त्रिक 21 तक कटा और 6 बचा, तो टोटल मिला के मेरे भाई कितना हो गया, 10। अगर 10 में हम ऑड डे की बात करें तुमसे तो कहोगे कि 3 ऑड डे आएंगे। हमने कहा बिल्कुल सही। तो फ्राइडे में जब से ही हम 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, द आंसर इज मंडे, यानी फिर से कौन सा आ गया दिन, सोमवार आ गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो होगी ही नहीं। अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहते हो ना, तुमको वो कर देते हैं, एक काम और कर लेते हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। उस ग्रुप पे आपको पीडीएफ हम दे दिया करेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लेना वहाँ से, ठीक है। क्वेश्चंस की पीडीएफ, क्वेश्चन की इमेजेस आपको वहाँ दे दिया करेंगे, तो वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चल अब हम बात करते हैं सेंचुरी की। सेंचुरी क्या होता है, ये पूरी कहानी मेरी 10 मिनट की है, 10 मिनट सुन लेना। और तुमको हम एक शॉर्ट वीडियो बना के दे देंगे जिसमें हम आपको ये बता देंगे कि बीच में अभी एक कहानी आएगी, वो कहानी हम उस स्टोरी उस वीडियो में सुना देंगे आपको, ठीक है। देखो, एक होता है वर्ष। अगर हम 1804 कहें मेरे भाई तो ये है वर्ष, लेकिन जैसे ही हम 1800 कहने लगेंगे तो ये हो जाएगा हमारा शताब्दी वर्ष। यानी जैसे ही डबल जीरो पीछे बढ़ते हैं तो वो वर्ष ना होकर के क्या आता है, शताब्दी वर्ष आता है, ठीक है। अगर हम अभी की बात करें सन 2022 तो ये है वर्ष, ठीक है। लेकिन अगर हम सन 2000 की बात करें तो ये वर्ष ना होकर के मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शताब्दी वर्ष। अगर हम 1917 की बात करें तो वो है वर्ष, ठीक है। लेकिन शताब्दी कौन सी थी, तो 1900 शताब्दी थी। अगर आज़ादी कब मिली थी तो वर्ष था 1947, लेकिन शताब्दी कौन सी, तो 1900 शताब्दी थी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो, अभी फिलहाल तुमको मैं एक छोटी सी बात जितनी बता रहा हूँ उतनी समझ लेना, और बाकी तुमको फिर अभी बता देंगे पूरी कहानी क्या होती है। और वहीं का तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा कि हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है। ये कॉन्सेप्ट अभी हम तुम्हारा चेंज कर देते हैं। देखो, जब भी हम किसी ईयर को चेक करते थे कि वो लीप है कि नहीं, तो हम किससे डिवाइड करते थे, 4 से करते थे, ठीक है। लेकिन जब हमें किसी शताब्दी को चेक करना होगा तो हम 4 से ना करके मेरे भाई किससे करना शुरू कर देंगे, 400 से। अभी तुम ये मान लो कि इसमें डबल जीरो दिए हैं तो हमने इसको भी डबल जीरो दे करके चेक कर लिया। अभी आप ये मान लो, अभी आपको 5 मिनट बाद क्लियर हो जाएगा कि डबल 400 से क्यों करते हैं। इसको हमने काटा तो ये कैसा हमारा हो गया, ये हमारा हो गया लीप वर्ष। इसको भी काटा तो ये पूरी तरह से कट गया, तो ये हमारा कैसा हो गया, लीप शताब्दी वर्ष। बस अभी आ गई। अगर हम बात करें 1704 की, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये कट जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, लीप वर्ष। लेकिन हम 1700 को हम 400 से भाग करते हैं मेरे भाई, तो ये नहीं कटेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, सिर्फ शताब्दी वर्ष, क्योंकि ये लीप निकला ही नहीं। अगर ये लीप निकल आता तो हम लिखते लीप शताब्दी वर्ष, लेकिन लीप निकला ही नहीं, साधारण निकला, तो ये कैसा हो जाएगा, शताब्दी वर्ष। यानी साधारण शताब्दी वर्ष या शताब्दी वर्ष एक ही बात होती है, उसमें कुछ नया नहीं होता। इसको टाक खड़ा करिए। अब देखो, हमने तुमसे कहा था कि हर चौथा वर्ष लीप ईयर नहीं होता है, और तुमने कहा था कि इस बात को हम मानेंगे नहीं। अब देखो तुमको हम मनवाते हैं। अगर हम बात करें 1680 की, तो आप कहोगे कि ये लीप है, है 1684 लीप है 88 लीप है 1692 लीप है 1696 में लीप है। लेकिन जैसे ही हम 1700 की बात करते हैं तो 1700 मेरे भाई लीप नहीं होता है। देखो, इसको तुम 4 से भाग करो, कट जाएगा, इसको 4 से करो, इसको 4 से करो, इसको 4 से करो, तो कटता चला जाएगा।
इसको 4 से करो, लेकिन ये 4 से ना होकर के किससे होगा, 400 से होगा, क्योंकि शताब्दी है, ठीक है। और ये किससे होगा, 4 से। मेरे भाई देखो ये लीप है, वेरी गुड। देखो ये लीप है, क्या साल का डिफरेंस, 4 साल का, लीप पड़ गया, वेरी गुड। ये लीप है 4 साल का डिफरेंस, वेरी गुड। ये लीप है 4 साल का डिफरेंस, वेरी गुड। ये लीप है 4 साल का डिफरेंस, वेरी गुड। लेकिन मेरे भाई ये लीप नहीं है, ये लीप नहीं है, कटा ही नहीं, ये देखो 17 4 से कटता ही नहीं है, तो ये लीप नहीं निकला। अगला लीप कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा। तो ये देखो 4 साल और 4 साल, तो ये कै साल बाद मेरे भाई पड़ा, 8 साल बाद पड़ा। अब कोई तुमसे पूछे कि लीप वर्ष कै साल बाद पड़ता है, तो अधिकतम 8 वर्ष बाद और न्यूनतम 4 वर्ष बाद। अब समझ में आए, ये कॉन्सेप्ट है, यही क्वेश्चन तुमसे रेलवे डी ने पूछा था अभी कि लीप वर्ष कै वर्ष बाद पड़ता है, तो सब टिक करके आ गए थे 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद नहीं मेरे भाई, अधिकतम 8 वर्ष बाद और न्यूनतम 4 वर्ष बाद। बात समझ में आ रही है, हमने क्या कहा, देखो 4 साल 4 साल 4 साल, यहां भी 4 साल, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 1996 1700 की तरफ बढ़ते हैं, तो मेरे भाई ये चौथा साल लीप होना चाहिए टेक्निकली, लेकिन ये लीप नहीं है, ये लीप नहीं है। अब देखो, अब क्या आप कहोगे क्या सारी शताब्दियां ऐसी होती हैं, और चेक करके देखें। अगर हम 1200 की बात करें, हम बात करते हैं 1400 की, हाँ 1400 की, 1300 की बात करते हैं, 1400 की बात करते हैं, 1500 की बात करते हैं, 1600 की बात करते हैं, 1700 की बात, 1800 की बात करते हैं, 1900 की बात करते हैं, 2000 की बात करते हैं। इतने में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। ये 400 से नहीं कटेगा, ये 400 से नहीं कटेगा, ये 400 से कटेगा, लेकिन चचा हो रहे ये 400 से कट जाएगा। बात सही कि गलत, सही। ये 400 से नहीं कटेगा, ये 400 से नहीं कटेगा, ये 400 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 400 से कट जाएगा। यानी हर चौथी शताब्दी लीप हो रही है, और 3 शताब्दियां बीच में क्या हो रही है, लीप नहीं हो रही है। यही तुमको हम कहानी सुनाएंगे कि हर शताब्दी लीप क्यों नहीं होती है, या हर चौथी शताब्दी ही लीप क्यों होती है। इस कहानी के लिए आप कल वाले वीडियो में शाम तक आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हर चौथी शताब्दी ही लीप क्यों हो रही है, 3 का गैप क्यों आ रहा है। देखो ना, 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, 23 नहीं होगी, लेकिन 24 होगी, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, लेकिन 28 होगी, 29 नहीं होगी, 30 नहीं होगी, 31 नहीं होगी, लेकिन 32वीं होगी। बात समझ में आ गई। इसके लिए तुमको हम मिलते हैं कहानी के साथ, ठीक। अब सुनो, ये तो हो गई बात शताब्दी की। अब हमने अगर विषम दिनों की बात करें या ऑड डेज की बात करें, तो हमने सप्ताह में निकाला, महीना में निकाला, वर्ष में निकाला, और उनको शताब्दी में निकालने कहते हैं। अगर हम शताब्दी की बात करें मेरे भाई, तो 100 सालों में कितने ऑड डे पड़ते हैं, तो 100 सालों में 5 ऑड डे पड़ते हैं। हम आपको ये लिख के नहीं दिखाएंगे, हम बाकायदा आपको ये निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। 100 सालों में कितने ऑड डे पड़ते हैं मेरे भाई, तो 100 सालों में 5 ऑड डे पड़ते हैं। अगर हम 200 साल की बात करें कि 200 साल में कितने ऑड डे पड़ेंगे, तो आप कहोगे कि 200 साल में हमारे 3 ऑड डे पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम 300 साल की बात करें कि 300 सालों में कितने पड़ेंगे, तो आप कहोगे 300 साल में 1 पड़ेगा, और 400 साल में मेरे भाई कितना पड़ेगा, तो 400 साल में 0 पड़ते हैं। और यही वजह है कि जब लीप को चेक करते हैं, सेंचुरी को, तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से चेक करते हैं। समझ में आ गई। अब तुमको हम 1 निकाल के दिखा दें, सारे उससे निकलवा देंगे। देखो 1 2 3 डैश 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 98 99 100, इतने तो हमारे वर्ष हैं, लेकिन ये क्या है, ये हमारा शताब्दी वर्ष है, ठीक, सेंचुरी ईयर है। हम ये ज्ञात करते हैं कि 99 + 1 में कितने हमारे लीप होंगे और कितने हमारे ऑर्डिनरी होंगे, क्योंकि तुमको ही पता है कि 100 के 100 एक जैसे तो पढ़ नहीं गए होंगे, तो हो गए। हाँ देखो 99 में अगर हम लीप की बात करें, तो 99 को हम 4 से भाग करते हैं तो 24 आता है, ठीक।
99 में कितने आए? 24 आए। इसको क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि सवा तो हमारा सेंचुरी है ना, तो 4 से तो नहीं चेक होगा, वो 400 से चेक होएगा। तो ये हो गया, तो मेरे भाई कितना बच गया? 75। 99 में 24 घटाओ 75 बचता है, चाहे जिस गणित से घटा देना 75 ही बचेगा। अब हम बात करते हैं 100। 100 को जैसे ही हमने चेक किया 400 से भाग किया, मेरे भाई ये भाग गया ही नहीं, ये गया ही नहीं। तो ये भी कैसा बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा साधारण। यानी अगर हम यहाँ 99 में प्लस 1 में लिख करके 100 लिखेंगे तो 100 में मेरे भाई कितने साधारण बनेंगे? 76, और लीप कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। क्लियर है? जहां से बनने वाला पहला सवाल तुमसे पूछेगा 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए, तो 24 होती है। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए तो कितनी होती है? 24 होती है। 100 वर्षों में साधारण वर्षों की संख्या बताइए तो कितनी होती है? 76 होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ो मेरे भाई। 24 में अगर हम बात करें तो हो जाएंगे 48 हमारे और डे हो जाएंगे, और 76 में कितने हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे। बात सही की गलत? आप कहोगे सही। अगर इसको हम जोड़ें तो 8 6 14 का 4 हाथ से लगा 1 4 4 11 और 1 12, 124 ऑड डे निकल के आए। 124 ऑड डे होते ही नहीं है, क्योंकि आपको हमने बता रखा है कि अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? तो अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और न्यूनतम विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। एक नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको 7 से भाग कर लेंगे मेरे भाई, तो 7 एकम 7, 5 बचा और 4, और 7 7 49, और कितना बच गया? 5। ये देखो, यही वाला 5 हमने यहाँ पे लिख के रखा है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर 100 में 5 है तो टेक्निकली 200 में 10 होने चाहिए, लेकिन 10 तो 7 से ज्यादा हो गया ना, तो 7 से कटोगे तो 7 एकम 7 तक कटता है, 8 9 10, 3 बचता है, वो 3 हमने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे देखो, अगर हम 300 में बात करें, 3 5 15 होना चाहिए था, लेकिन 15 7 से ज्यादा हो गया, तो 7 दूनी 14 तक कट गया, एक बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन फिर तुम्हारे साथ यहाँ पे खेल हो जाएगा, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल दिया जाएगा। यहाँ पे होता क्या है, तुमने कहा कि 100 में 5 होते हैं, हमने कहा बिल्कुल सही, तो तुमने कहा 400 में 20 होने चाहिए, हमने कहा गलत। गलत, क्योंकि 100 लीप नहीं होता है, 200 लीप नहीं होता है, 300 लीप नहीं होता, लेकिन मेरे भाई 400 लीप होता है। 400 कट जाएगा, तो यहाँ 20 ना होकर के मेरे भाई कितना बचता है? 21। और 21 में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है? तो तुम कहोगे 0 आती है, इसीलिए ये कितना आ गया? 0। यहाँ से बनने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तुमसे सीधे सीधे पूछता है कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करो। देखो, 100 वर्षों में अगर हम लीप वर्षों की संख्या की बात करें तो 24 निकल के आई थी। बात सही की गलत? तो आप कहोगे सही। अगर हम कहेंगे 400 वर्षों में, तो देखो तरीका तो ये कहता है कि यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 हो रहा है, तो यहाँ भी 4 का गुणा होकर आंसर कितना आना चाहिए? 96। लेकिन हम आपसे कहेंगे गलत है, यहाँ 96 नहीं आएगा, आंसर 97 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 100 लीप नहीं है, जुड़ा नहीं है, 200 लीप नहीं है, 300 लीप नहीं है, लेकिन मेरे भाई 400 तो लीप है ना, यानी एक बढ़ जाता है, तो वही वाला एक बढ़ के यहाँ पे कितना बनाता है? 97 बना लेता है। कितना बनाता है? 97 बना लेता है। बात समझ में आ गई? पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, और नए कवैये कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई? 97 आ गई। इतनी बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो अब हम देखो, अब इस पे आते हैं क्वेश्चंस। अब इसके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए। हमने कई वीडियोस देखे हैं, उसमें देखा है वो ईयर का कोड याद करा देते हैं, ये करा देते हैं, मंथ के कोड याद कराते हैं। भाई इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि हम कोड याद करें। याद करने के लिए बहुत है। जीएस वीएस है ना, करो याद। कितना याद करोगे? इंग्लिश है, करो याद। वोकैब पोर्शन कितना याद करोगे? लेकिन इसमें तो ना याद करो, जहां बच सकते हो वहां बच जाओ। क्वेश्चन तुम्हारे पास आया है 24 जनवरी 1914 कौन सा दिन था? सीधे स्टेटमेंट सिंगल लाइन में देगा। क्वेश्चन आता बहुत है। जो भी यहाँ पे ईयर दिया होगा कभी भी वो अपने आप में कंप्लीट ईयर नहीं होगा, ये बात आपको पता है। क्योंकि 1914 की भी 24 जनवरी तो हुई है। इनकेस यहाँ 31 दिसंबर होता तब भी एक दिन 2 साल का बचा ही था ना, तो ये कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा। एक ईयर पीछे आ जाओ, 1913 ले लो, इससे एक ईयर पहले आ जाओ। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें 1900 हमारी सेंचुरी मिल जाएगी और 13 हमारा क्या मिल जाएगा? वर्ष मिल जाएगा। बात सही की गलत? तो आप कहोगे बिल्कुल सही। हम कहेंगे कि 1900 में विषम दिनों की संख्या बताओ, तो देखो 1900 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 400 400 400 400 और 300। देखो 4 16 3 19। बात सही। 400 में 0, 400 में 0, 400 में 0, 400 में 0, 300 में 1। बात सही है? आप कहोगे हाँ सही है, बिल्कुल सही है।
हमने 1900 को सिर्फ तोड़ा है 400 को पैटर्न में, ठीक है। अगर मान लो 1700 होता तो 400 400 400 400 और 100, क्लियर है। अगर 1200 होता तो 400 400 400 सब जीरो होता तो ओवरऑल जीरो। 1300 होता तो 400 400 400 और 100, यानी 400 में तोड़ने हैं इसको। तो हमको पता है कि 4 चौक 16, 4 चौक 1600 तो जीरो हो गया, बचे कितने 300, और 300 में कितने होते हैं 1। अगर हम 13 में लीप की बात करें तो 13 में मेरे भाई 3 लीप निकल के आते हैं। 4 से भाग करके देख लेना, 13 को जब 4 से भाग करोगे तो 4 तिहाई 12 तक कटेगा 3, यानी 13 में 3 लीप आएंगे तो 10 कैसे आएंगे आप मेरे भाई, मेरे बताओ, कहोगे ऑर्डिनरी आएंगे। हमने कहा बिल्कुल सही, बात सही की गलत, आपने कहा बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 3 लीप में 6 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएगा। बात सही की गलत, तो आप कहोगे सही। देखो 6 और 7 मिलकर के ये कट गया, जीरो बना दिया, तो यहाँ पे कितने विषम दिन आ गए 3। 10 में कितने आते हैं तो 3 विषम दिन आते हैं। बात सही की गलत, आपने कहा हाँ बिल्कुल सही। तो अभी तक की कैलकुलेशन हमारी क्या कह रही है कि 3 विषम दिन आएंगे, लेकिन यहां पर भी तो हमारे 24 जनवरी के दिन बचे पड़े हैं। तो अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में हमारे 24 पे कितने विषम दिन आएंगे, तो आप कहोगे 3 विषम दिन आएंगे। तो 3 विषम दिन आ गए, तो 3 ये टोटल मिला के मेरे भाई कितने हो गए 6 विषम दिन हो गए। हमने आपको एक बात बताई थी कि आप सप्ताह अब जब भी पढ़ाइएगा तो मंडे से पढ़ाइएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे, ठीक है। तो इसको 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, इसको 3 मानिएगा, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 0 या 7, ठीक। तो हमारे पास कितना कोड निकल गया है 6। तो 6 का मतलब मेरे भाई कितना होता है, सैटरडे होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले हमने उसको तोड़ लिया कि हमारी सेंचुरी और ईयर कौन कौन सी है। तो हमने सेंचुरी और ईयर में तोड़ लिया, तो हमने इसको तोड़ लिया 1900 में और 13 में। 1900 में अगर हम विषम दिनों की बात करें तो 4 चौक 16 तक जीरो हो जाएंगे, बचेंगे 300। 300 में निकल के आता है 1। 13 में मेरे भाई 3 लीप पढ़ेंगे तो ऑर्डिनरी कितने पढ़ेंगे 10 पढ़ेंगे। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। 3 में पढ़ जाएंगे 6, तो 10 में पढ़ जाएंगे 10। 6 और 1 7 मिलकर ये कट जाएगा, तो 10 में कितने बचेंगे 3 बचेंगे। अगर मेरे भाई यहाँ पे 24 अप्रैल होता तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सारे लेते हैं, खाली अप्रैल ना लेना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब लिए जाएंगे। अगर यहाँ अक्टूबर है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सारे लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास 24 जनवरी तक, 24 जनवरी में हमारे और डे कितने पड़ेंगे 3, क्योंकि 7 से 21 तक कट जाएगा, कितना बचेगा 3। 3 ये टोटल मिला के कितने होगा 6, और 6 का मतलब मेरे भाई क्या होता है सैटरडे होता है। बात समझ में आ गई। चलो अब हम आपको देते हैं थोड़ा काम कि अब आप करो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी आप मेहनत करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको चीजें आ रही हैं कि नहीं। हम यहाँ पे 5 डेट लिख के दे रहे हैं, ठीक है। 5 डेटों के आप हमको आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक। अगर आप हमें उसके आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे तो हम किसी वीडियो में उसका सोल्यूशन करा देंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में ही कैलेंडर नंबर 3 बना करके सोल्यूशन करा देंगे, ताकि हम आपको ये दिखा देंगे कि आप सही है कि गलत है, ठीक। आप एफर्ट करेंगे तो हम आपसे कहीं ज़्यादा एफर्ट करेंगे आपके साथ, ठीक। डेट लिखो। पहली डेट है 24 अप्रैल 1780, पहला। दूसरी डेट की अगर हम बात करें तो 17 मार्च 1210। तीसरे डेट की बात करें तो 22 मार्च हो चुका है ना, 22 जनवरी 1808। चौथे डेट की बात करें तो 25 दिसंबर सन 2021। तो इन चारों के आप हमें अगर आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देते हैं तो हम इसका आंसर लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो ये हम साइड हो जाते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि बहुत साफ सुथरा लिखा है, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। और वो जो क्यों हर चौथी सेंचुरी ही हमारी लीप पड़ती है, हम आपको उसका भी आंसर उसी वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।